तेरे चरणों में सतगुरु मेरी प्रीत हो, चाहे हार हो। हम सब उनके नाम दीवाने हैं, स्वामी सतगुरु भेद बतायो, अंतर मन में माने हैं। हम तो स्वामी जी के स्वामी जी हमारे हैं, इस देहिया का कौन भरोसा, नाम भजन मन लगाने हैं। हम तो स्वामी जी के स्वामी जी हमारे हैं, सतगुरु स्वामी भेद बतायो, घटपट सब भूल जाने हैं। हम तो स्वामी जी के स्वामी जी हमारे हैं, सतगुरु स्वामी की चरण वंदना, उन्हीं के नाम दीवाने हैं, हम तो स्वामी जी के स्वामी जी हमारे हैं, जन्म जन्म से इनसे नाता, अंग संग जाने का ताता, सतगुरु भेद बताए हैं, हम तो स्वामी जी के स्वामी जी हमारे हैं, हम तो स्वामी जी के स्वामी जी हमारे। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जब से मालिक ने हम जैसे जीवों का हाथ पकड़ा और उन्होंने ही इतनी मेहनत की जिस की वजह से हम लोग आज सतगुरु के चरणों में हैं, ये मालिक की ही मेहनत, मालिक की ही दया है कि हम जैसे जीवों के ऊपर अपनी नाम दया की और हम जैसे जीवों को अपने चरणों में रखा। नहीं तो आज जिस तरह संसार भाग दौड़ कर रहा है, उस तरह हम भी कहीं भाग दौड़ कर रहे होते। प्रेमी भाई बहनों, ये मालिक की दया मौज है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जिसको पकड़ता हूँ उसको इतनी कष्ट पकड़ता हूँ कि तुम चाह करके भी मुझसे दूर नहीं भाग सकते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों,
गुरु महाराज का वर्तमान आदेश निर्देश यही है कि जितना से जितना हो सके लग करके समय साधन भजन पर दिया जाए, क्योंकि वो परिवर्तन का समय जिसके लिए गुरु महाराज लगभग 40 सालों से कहते चले आए कि परिवर्तन होगा। हम आप लोग भी मालिक के आदेश निर्देश से बराबर शाकाहार का प्रचार करते थे, तो बराबर कहते थे अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, कुदरत है नाराज करी, आगे तबाही बढ़ी। तो वो परिवर्तन का समय अब आ चुका है। और गुरु महाराज ने कहा था कि ये तो महात्मा है जो इस कुदरत को रोके हुए हैं और अपने पैर के अंगूठे में एक तरफ से बांधे हुए हैं। अगर महात्मा जरा से ढील दे देंगे तो कुदरत अपना काम करना शुरू कर देगी। जिस समय कुदरत अपना काम शुरू करे, प्रेमी भाई बहनों, मालिक ने एक एक बात पहले ही समझाई और गुरु महाराज ने कहा था कि जो भजन करेगा उसकी दया मेहर होगी, और जो भजन करेगा तो दया मेहर होगी, भजन नहीं करता तो वो जाने उसका काम जाने। क्योंकि हमारे मालिक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नाम की कमाई करने वाला ही नामदानी कहलाता है। गुरु महाराज के दरबार में यानी स्कूल में बच्चों की जो पढ़ाई होती है, तो एक क्लास के जो बच्चे होते हैं, जो टीचर होता है सबको एक साथ बिठाता है, एक साथ पढ़ाई करवाता है, मगर उत्तीर्ण कोई कोई ही हो पाता है। तो इसलिए स्वामी महाराज ने भी कहा कि प्रेमियों, जैसे आप कहते हो कि संगत, तो गुरु महाराज ने पहले ही कहा था एकाएक किसी पे विश्वास मत कर लेना। जो नाम की कमाई करता है उसके हाव भाव ही अलग होते हैं, उसको केवल अपने सदगुरु से मतलब होता है, उसको अपने प्रभु से मतलब होता है। हमने आपने जब भी अपने गुरु को देखा तो प्रभु के नजरिए से देखा, हमने आपने हमेशा गुरु को ही सदगुरु माना। प्रेमी भाई बहनों, मालिक ने कहा कि बच्चा मैं तो आपका सेवक, असली जय गुरुदेव तो आप लोग। तो जैसे कहा गया कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, तो भाई प्रभु तो हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि के हैं, 33 प्रकार के देवी देवता हैं। अब किस प्रभु का, हमें तो किसी ने नहीं बताया कि ये जय गुरुदेव नाम किस प्रभु का। और स्वामी महाराज कहते थे कि बच्चा मैं तो बाबा हूँ और जय गुरुदेव आप लोग हो, मगर जब भी कभी मुसीबत दिक्कत परेशानी पड़े तो मुझको याद, जब तुम इस नाम को पुकारोगे तो मुझको याद करना, मैं तुमको मिलूंगा। तो इसका मतलब नाम प्रभु का मिलने के लिए वादा दावा ये कर रहे हैं, तो असलियत तो यही है कि वास्तविक प्रभु यही है। जब असली जय गुरुदेव कोई दिखाई नहीं पड़ा, आ रहे हर जगह रक्षा मदद करने के लिए हमारे सदगुरु, तो यही तो सदगुरु जय गुरुदेव हुए कि कोई दूसरा सदगुरु जय गुरुदेव होगा। इसलिए जितने भी लोग सुन रहे हो, जहां तक भी इस मालिक के संदेश की आवाज जा रही हो, जो लोग कहते हैं कि सदगुरु जय गुरुदेव क्यों बोले, सदगुरु जय गुरुदेव कहां से आया, तो जय गुरुदेव को आज तक किसी ने देखा ही नहीं। जिसने देखा अपने परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को ही देखा, और दया मेहर उन्हीं की है। इसलिए सदगुरु जय गुरुदेव वही है, कोई दूसरा नहीं है। जब आप सदगुरु जय गुरुदेव प्रेम पूर्वक बोलोगे, आपको अंतर अनुभव होगा। गुरु महाराज को हाजिर नाजिर मान करके जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो आपके ऊपर पूरी दया मेहर होगी और शंका संशय त्याग दो, क्योंकि अब ये लड़ाई झगड़े का समय नहीं है, अब ये केवल साधन मात्र का समय है। इस समय जितने भी लोग समझ जाएंगे और लग करके सुमिरन ध्यान भजन कर लेंगे। अब भी समय है, आपसे फिर कहा जा रहा, निवेदन किया जा रहा है कि उधर उधर भागने की जो भागम भाग दौड़ मची हुई है, इसको बंद कर दीजिए।
और जिस स्थान पर है उसी स्थान पर रह करके इस समर्थ प्रभु को हाजिर नाजिर मान करके आप लोग सुमिरन ध्यान भजन कीजिए। सतगुरुदेव गुरुदेव नाम इन्हीं का है, यही वक्त के कुल मालिक है, मुर्शिद है। यही सतयुग का चौथा महायज्ञ पूरा करेंगे। गुरु महाराज ने निकटतम भविष्य के लिए बता ही रखा है, आगे क्या क्या होने जा रहा है। ये आगे आने वाले समय में जब आप लग करके सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो खुद अपने अंतर अनुभव करोगे, गुरु महाराज की दया दुआ से देखोगे। कोई हंसी मजाक की बात नहीं, धोखेधड़ी की बात नहीं। प्रेमियों, पहले भी अनुभव होता था, आज भी अनुभव हो रहा है। पहले भी शब्द उतरता था, आज भी शब्द उतर रहा है। तो हमारे सतगुरु को होने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है, और इस चीज को कोई भी झुठला नहीं सकता। स्वामी महाराज ने हमारे कह रखा, जब तक नामी धरा मंडल पे रहता है तब तक नाम का असर। तो सबसे बड़ा प्रमाण यही है। आप लोग इसकी परीक्षा कर सकते हो, शब्द उतर रहा है, अनुभव होता है। अगर नामी चला जाता है तो दिखाई सुनाई बंद हो जाता है। तो इसलिए आप सभी लोगों से प्रार्थना है, लग करके सुमिरन ध्यान भजन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा समय साधना में दीजिए। और जहां भी बैठे, संसार के बीच में हो या सत्संगियों के बीच में हो, तो हमेशा प्रभु नाम की चर्चा हो, क्योंकि उससे यदि आप संसार के बीच में बैठेंगे तो संसारी बातें करेंगे, और यदि अपने प्रभु नाम की चर्चा करेंगे तो इसी बहाने सत्संग भी हो जाएगा और आप सबका मन भी सात्विक रहेगा। दुनियादारी की बातें करने से आज क्या मिलने वाला है? दुनिया तो जिस रंग में बह रही है वो तो बह ही रही है। हमको दुनिया के रंग में नहीं बहना, हमें दुनिया को अपने सतगुरु के रंग में रखना। और आप सब प्रार्थना करते ही थे कि हम अपने सतगुरु के रंग में दुनिया को रंग कर मानेंगे। प्रेम प्रतीक की हस्ती से सबको जय गुरुदेव की शिक्षा दिखा करके मानेंगे। और हमारे कुल मालिक अनामी महाप्रभु भक्त के परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिन्होंने इतना बड़ा जनमानस तैयार किया, आज तक इतना जनमानस किसी के भी पास नहीं है। पूरे भारत में, विश्व में जहां भी जय गुरुदेव नाम लिया जाता है, सारी संगत कुल अनामी महाप्रभु भक्त के जो गुरु, भक्त के सदगुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की ही है, किसी दूसरे महाराज की नहीं। इसलिए आप लोग सबका संशय त्याग दो और लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो, क्योंकि अब एक ही मात्र उपाय, चाहे दया कहो या दवा कहो। गुरु महाराज ने पहले ही कहा, आगे ऐसे ऐसे लाइलाज बीमारियां आ रही हैं जिनका उपाय केवल महात्माओं के पास है। इशारे की बात गुरु महाराज ने कहा था, ऐसे ऐसी लाइलाज बीमारियां आएंगी कि डॉक्टरों के पास इलाज नहीं होगा, और बीमारियां ऐसी होंगी कि डॉक्टर मरीज को छोड़कर अपना अस्पताल भाग जाएगा। तो प्रेमियों, यहीं से पहचान कर लो कि बाबा जी की बातें झूठी हैं कि बाबा जी की बातें सच्ची हैं। फिर आप लोग शंका कैसे किए कि बाबा जी चले गए? तो आप लोग जहां कहीं भी हो, लग करके सुमिरन ध्यान भजन करें। और गुरु महाराज का भी इशारा हुआ है मालिक कि जो भी मौज है, वक्त पे संदेशे आ रहे हैं और संदेशा आपको घर घर भेजा जा रहा है। गुरु महाराज ने कहा, ऐ मेरे बच्चे बच्चियों, सबको घर घर जा करके संदेशा दे दो। कल कोई ये कोई न कह पाए कि हमारे काम में संदेशा नहीं आया। नहीं, हम भी चल करके अंतर अनुभव कर लेते, उस जगह को देख लेते जहां से स्वामी महाराज का संदेशा भेजा जा रहा था। प्रेमियों, क्योंकि आप लोगों ने ही कहा कि जब गुरु महाराज ने इमरजेंसी की लीला खेली थी तो आप लोगों ने कहा कि मालिक हम चूक गए। गुरु महाराज ने कहा ठीक है बच्चा, आगे होने वाली लीला में मत चूकना। फिर भी चूक गए। वो दयालु प्रभु आपको फिर से आगाह कर रहा है, फिर से
एक दया के लिए भंडार जो खोला है तो आपको एक मौका दे रहे हैं। लूटो लूटो सब नर नारी, आया अनाथ धाम का मालिक, वो रहनुमा अपनी दया दुआ जुटा रहा है। जो अपनी चूक गए तो फिर पीछे पछताओगे और फिर वही होगा। आज जो दया गुरु महाराज दोनों हाथों से भर भर के लुटा रहे हैं, तो आज लूटने की जगह उस दया को प्राप्त करने की जगह अहंकार में, अपने मद में, अपने अपने घरों में बैठे हुए हो। और कल को जब मालिक सामने आएंगे तो पछताओगे, क्योंकि स्वामी महाराज ने कहा उस खड़े मंच से सदगुरु खड़े खड़े सत्संग देते होंगे, तब भक्त दुनिया के भक्त करोड़ों दूरबीन लगा करके सुनते होंगे। यदि आपको यही चाहिए कि जब हमारे मालिक आएंगे तो हम दूरबीन लगा के सत्संग सुनेंगे, तो आपकी इच्छा, और नहीं तो फिर कहा जा रहा है गुरु महाराज की वही बात आज भी है कि पहले आओ पहले पाओ। गुरु के पास जाकर के आप आगे बैठोगे, जो संदेशा होगा वक्त का पा जाओगे। नहीं, गुरु महाराज तो आएंगे, अटल सत्य है, सत्संग भी होगा, नामदान भी होगा, चौथा महान यज्ञ जो रुका हुआ है वो भी होगा। मगर उस समय वही होगा कि जहाँ भी गुरु महाराज बैठे होंगे तो पहले तो 1.5 किलोमीटर की लाइन लगती थी, अब तो पता चलेगा 10-10 किलोमीटर की दूर की लाइन लगी होगी। तो प्रेमियों, यही बातें कुछ गुरु महाराज की इशारे की हैं, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब केवल मात्र सुमिरन ध्यान भजन की जरूरत है। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। मन मंदिर बसो सतगुरु स्वामी, तेरी वंदना पूजा को गाऊंगा, आरती प्रार्थना हो जब तेरी, मन ध्यान भजन में लगाऊंगा, मन ध्यान भजन में लगाऊंगा। मिल जाए जो ज्ञान की गंगा जी, जाए ज्ञान की गंगा जी, मैं भी उसमें नहाऊंगा, मैं भी उसमें नहाऊंगा। वो सफल मेरा भी नर्तन ये, हो सफल मेरा ये नर्तन भी, यस सदा ही तेरा गाऊंगा, यस सदा ही तेरा गाऊंगा। नामी तुम दाता सतगुरु जी, नामी सतगुरु जी, आप ही जगत विधाता हो, जगत विधाता हो। युग पुरुष मसीहा बन कर आए, करो दया मेहर मेरे सतगुरु जी, करो दया मेहर मेरे सतगुरु जी। स्वामी चरणन मेरा माथा हो, स्वामी चरणन मेरा माथा हो।
गुरु ध्यान तेरा, रहे हरदम सतगुरु ध्यान तेरा। बस यही अरज जी लगाऊंगा, बस यही अरज लगाऊंगा। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पवित्र प्यारा पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। परम संत सतगुरु जय गुरुदेव जी का कहना है, शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। अब भी समय है बचना चाहो, फिर मत कहना हमें बचाओ। सतगुरु जय गुरुदेव प्रभु की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। सतगुरु जय